चलते हैं। तो सवाल हमारे सामने कि क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए, वैक्सीन के ऊपर जो भी सवाल है उसके जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहली बात, तो इसकी बात हम कर ही क्यों रहे हैं? इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना की सीवियर कंडीशन है और उसको देखते हुए जहां पर पहले सिर्फ 45 प्लस लोगों को ही, 45 प्लस की एज लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अभी गवर्नमेंट ने आज से 1 मई से शुरू किया है। ठीक है, 3 फेजेस में वैक्सीनेशन की ड्राइव चलेगी, आपको पता है, वो भी 18 प्लस के लिए, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है, ये आपको पता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैक्सीन लगाने की, लेकिन अंदर डर भी है कि वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस बात का जवाब मैं आपको देता हूं। 3 फेज में ये होगा, जिसको मौका मिल रहा है, और अगर मौका मिल रहा है और वो लगवाने जा रहा है और कुछ सवाल दिमाग में, डाउट दिमाग में, तो उसको डाउट क्लियर करके जाना है कल। एक बात और आपको बताऊं, याद रखिएगा कि दवा, जब कोई दवा आप अंदर लेते हो तो वो किस वे में काम करती है पता है? अगर आप दिमाग से सोचो ना, मैं एक बात बताता हूं, एक सच्ची घटना बताता हूं आपको, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, एक किसी ने 2 लोगों को बुखार हो गया। अब एक बंदे को तो रियल दवाई दी गई फीवर को ठीक करने की, पर उसको कहा गया कि कोई पक्का नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगी, उसको ये दिया गया और उसके अंदर दिमाग में डाउट भी डाल दिया गया। समझो, उसको फीवर की दवाई दी गई और उसके दिमाग में डाउट डाल दिया गया कि भैया पक्का नहीं है तेरा फीवर ठीक हो जाए। दूसरे बंदे को फीवर की दवाई दी ही नहीं गई, उसको ऐसी रैंडम गोली दे दी, बोले ये चूसने की गोली भैया चूसो, और उसको बोला इसे 100% आपका फीवर ठीक हो जाएगा। आप बिलीव करेंगे कि 5 दिन बाद जिसको रैंडम दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक हो गया, लेकिन जिसको रियल दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक ही नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी वैक्सीन या दवाई के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अगर आप यकीन करोगे कि ये मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगी तो वो पक्का काम करेगी। तो इसलिए वैक्सीन लगाने से पहले आपको भरोसा होना चाहिए, जो कि भरोसा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा डगमगाया हुआ है तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं, मैंने विश्वास कर लिया, मेरा नंबर आ गया, मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाऊं, क्योंकि अब मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिविटी, आप माने नहीं माने, आपके सराउंडिंग एनर्जी होती है, ऑरा होता है, साइंस भी इस पे बिलीव करता है। और अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप कोरोना से बच भी जाएंगे। तो सबसे पहला काम ही हमें यह करना है कि आज के इस सेशन में जितने डाउट है मैं आपके क्लियर करता हूं। उसके बाद जब आप कल वैक्सीन लगवाने जाएं, परसों वैक्सीन लगवाने जाएं, या जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं, अपने मन को यह समझाएं कि ये वैक्सीन मेरी जान बचाएगी, ये मुझे कोरोना से बचाएगी। क्योंकि ये बात हमें जाननी और माननी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक पॉजिटिव इंपैक्टफुल आज का सेशन है जो कि आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली इसीलिए मैं आज के सेशन को ले रहा हूं ताकि आप विश्वास रखें, कम से कम। चलो मान लो लोगों पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, डॉक्टर्स पे विश्वास रख के करिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं, उन डॉक्टर्स ने भी और बड़े बड़े लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई है। सो आप डोंट वरी, आप जाइए और लगवाइए। चलिए तो अब हम बात करते हैं, अब आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, तो चलिए वैक्सीन काम कैसे करती है उसके बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन है क्या? ठीक है, ये दिमाग में आता है, वैक्सीन है क्या, ये बहुत दिमाग में आता है लोगों के। तो मैं आज आपको ना आसान शब्दों में समझाता हूं। आपने रामायण पढ़ी है, पढ़ी होगी। रामायण में जो कि हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, रावण, राम, ठीक है, सुना होगा रावण, राम। तो आज के समय में कोरोना हमारे लिए रावण है। जरा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। रामायण में हमारे पास एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है रावण, ठीक है। आज के केस में कोरोना इज लाइक अ रावण फॉर अस। यही हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, वैक्सीन को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वैक्सीन क्या है तो समझिए कि कोरोना ये है रावण, और ये हमारी जान लेने को उतारू है, इसे ही हमें खत्म करना है। अच्छा आप सुनिए जरा, इस रावण को मारेगा कौन? माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने, है ना। समझिए, माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने। पर आपको पता है कि रावण को मारने के लिए
राम, देखिए रावण आसानी से नहीं मर सकता था, उसको वरदान था। आपको पता है कि रावण को वरदान था, 10-10 सिर थे, रावण आसानी से नहीं मर सकता, उसको मारेगा राम। लेकिन राम जी ने रावण को कैसे मारा? जब रावण की कमजोरियां पता लगी, रावण की कमजोरियां पता लगी तो राम जी ने रावण को मार दिया। अब सवाल यह है कि रावण की कमजोरियां बताई किसने? रावण की कमजोरियां बताई विभीषण ने। आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, रावण को मारना था राम जी को, राम जी को रावण की कमजोरियां किसने बताई? विभीषण ने। यह तो आपको सबको पता होगा, मैथोलॉजिकल स्टोरी है, वी ऑल नो। अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन क्या है और कोरोना क्या है, राम कौन है, रावण कौन है और विभीषण कौन है। तो समझिए, और इस बात पे ना बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। कई लोग क्या सोचते हैं पता है? हां वैक्सीन लगा लेंगे तो वैक्सीन ही तो राम हुई। नहीं साहब, वैक्सीन राम नहीं है, वैक्सीन कोरोना को नहीं मारने वाली। तो वैक्सीन करेगी क्या? तो मैं आपको समझाता हूं, इस पूरे एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लोगों ने, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, ठीक है, पर वो डॉक्टर नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी सेशंस में। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर रावण है कोरोना, ध्यान से समझिएगा, यहां पर रावण है कोरोना, तो राम कौन है? जरा समझिएगा, रावण है कोरोना, ये जो वैक्सीन है ना, ये विभीषण है। ये वैक्सीन बताएगी राम जी को कि रावण को कैसे मारना है। इसका मतलब वैक्सीन खुद नहीं मारने वाली है कोरोना को। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अगर वो कोरोना है तो वैक्सीन विभीषण है, राम नहीं है। तो मारेगा कौन? WBC। आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, यही यहां वैक्सीन से पता करेंगी कि कोरोना की क्या है कमजोरियां, उसके हिसाब से WBC एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी और यही मारेगी। बहुत लोगों को नहीं पता है, जरा समझिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। हमें कोरोना को मारना है। कोरोना की, या ध्यान से देखिएगा, कोरोना की कमजोरियां किसको पता है? वैक्सीन को। कैसे पता? क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली कोरोना के, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कोरोना के पार्ट से ही बनाई जाती है। कैसे? आप हैरान रह जाओगे। मतलब अगर किसी का एंटीवायरस बनाना हो तो वो वायरस के पार्ट से ही बनाया जाता है, वायरस के DNA से, वायरस के RNA से। तो कोरोना से ही वो वैक्सीन बन रही है, और वही वैक्सीन एक्चुअली बताएगी आपकी बॉडी में WBC को। WBC आपकी बॉडी के अंदर होती है, और यही एक्चुअली एंटीबॉडीज बनाएंगी जो कि कोरोना को मारेंगी। जरा समझिए वैक्सीन काम कैसे करती है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता। वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं मारेंगी, वैक्सीन कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन लीक करेंगी आपकी बॉडी के अंदर। किसको? WBC को। WBC में मेमोरी होती है, उसके अंदर वो चीजें स्टोर हो जाएंगी। बाद में यही WBC एंटीवायरस या एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी जो कि कोरोना वायरस को मारेंगी।